फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और रिपोर्ट कार्ड 2020 सीरीज जारी है। अभी तक आप दो रिपोर्ट कार्ड देख चुके हैं, एप्पल और साथ ही साथ सैमसंग का। और आज बारी है आपके सामने प्रस्तुत करने की रिपोर्ट कार्ड एक नए ब्रांड का, और वो ब्रांड है वन प्लस। फ्रेंड्स, वन प्लस का रिपोर्ट कार्ड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं हमारे स्पॉन्सर मीडियाटेक की तरफ से। Hello everyone, my name is Ankur Jain and I am the Managing Director of MediaTek India. आजकल हम देख रहे हैं कि स्मार्टर कनेक्टेड डिवाइसेस का अडॉप्शन काफी हो रहा है। 5G जो एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, वो इस स्मार्टर लिविंग के ट्रेंड को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। 2021 में रिच IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G के पावरफुल कॉम्बिनेशन का हमारे लाइफस्टाइल पर एक इनक्रेडिबल और इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट होगा। मुझे काफी एक्साइटमेंट है कि 5G और बाकी अनेक नई टेक्नोलॉजीज की वजह से हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिसरप्शंस और इनोवेशंस का दौर देखेंगे अक्रॉस ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, जैसे रिमोट वर्किंग, गेमिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, वीडियो, डेटा एक्सेट्रा। मीडियाटेक के 5G चिपसेट्स इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करेंगे। हमें खुशी है कि हम इंडिया के इस डिजिटल रेवोल्यूशन जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट कार्ड 2020 वन प्लस का। और सबसे पहले बात करते हैं नंबर के खेल की। अगर नंबर्स की ओर निगाहें डालें तो आप देखेंगे कि 2020 में वन प्लस ने 4 मॉडल्स भारतीय मार्केट में लॉन्च किए, और वहीं अगर 2019 की बात कर लें, उन लोगों ने 3 मॉडल्स लॉन्च किए थे। और सब वेरिएंट्स मिला के देख लें तो इस साल उन लोगों ने कुल मिला के 10 फोन लॉन्च किए हैं, और लास्ट ईयर में उन लोगों ने 9 फोन लॉन्च किए थे। और रियर कैमरा, जहां पर आपने इस साल में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होते हुए नजर देखी थी, जहां पर बहुत सारे ब्रांड्स ने 64 मेगापिक्सल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, 108 मेगापिक्सल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। वहां पर वन प्लस ने अपने जितने भी फोन लाए थे, रियर कैमरा डिपार्टमेंट में जो मैक्सिमम प्राइमरी सेंसर दे रहे थे वो था 48 मेगापिक्सल का। यानी कि 10 के 10 फोन में आपको 48 मेगापिक्सल मिल रहा था। और ये स्टोरी 2019 की भी थी, जहां उन लोगों ने 9 फोन लॉन्च किए थे, और 9 के 9 फोन में 48 मेगापिक्सल आपको रियर में प्राइमरी सेंसर मिल रहा था। लेकिन अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, यहां पर थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट होती हुई नजर आ रही है। जहां 2019 में उन्होंने 9 के 9 फोन जो उन्होंने लॉन्च किए थे, यानी कि 100% फोन में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया था, वहीं 2020 में इन लोग ने 70% डिवाइसेस में 16 मेगापिक्सल दिया, और 30% डिवाइसेस में इन लोग ने 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया। और समझ ही गए होंगे आप ये कौन से 3 डिवाइसेस थे, ये थे नॉट सीरीज की। और अगर अब डिस्प्ले की बात करें तो लगता है वन प्लस मानता है बड़ा है तो बेहतर है, क्योंकि इस साल जितने भी उन्हें डिवाइसेस लॉन्च किए, पिछले साल की तरह यानी कि 2019 की तरह, सबके सब डिवाइसेस 6 इंच से लेकर 6.8 इंच के बीच में उनका डिस्प्ले स्क्रीन साइज था। और अगर रैम की ओर नजर डालें तो अगर 3 रैम मॉडल्स को हम 3 रैम वेरिएंट्स को शॉर्टलिस्ट कर लें, 6GB, 8GB और 12GB, तो इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। जहां 2019 में उन्होंने 2 मॉडल लॉन्च किए थे 6GB पे, 8GB बेस्ड 5 फोन लॉन्च किए थे, और 12GB बेस्ड 2 फोन लॉन्च किए थे। वहीं 2020 में उन लोग ने 6GB बेस्ड 2 फोन लॉन्च किए थे, और 8GB और 12GB बेस्ड उनने 4 फोन लॉन्च किए थे। ऑलमोस्ट 40% ऑलमोस्ट नहीं, पक्का 40% फोन 8GB पे और 40% फोन 12GB पे। और अगर बैटरी की बात कर ले, जहां पर हमने बहुत सारे फोन ऐसे देखे जिनमें 5000 से ज्यादा बैटरी आ रही थी, 6000 से भी ज्यादा बैटरी आ रही थी, और सैमसंग ने तो 7000 की बैटरी भी लाई थी। वहां पर वन प्लस ने जितने भी अपने फोन लॉन्च किए, उनमें आपको 4000 से लेकर 5000 मिली एम्पियर के बीच की बैटरी मिल रही थी। और ये स्टोरी 2019 की भी थी, जहां पर उन लोगों ने अपने जो 9 फोन लॉन्च किए थे, उनमें आपको 4000 से 5000 के बीच की बैटरी मिल रही थी। यानी कि बैटरी में फास्ट चार्जिंग दिया, डेफिनेटली दिया, लेकिन बैटरी की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। और अगर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, जहां 2019 में 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में उन्होंने 1 फोन लॉन्च किया था, और 30,000 एंड अबव उन लोग ने 8 फोन लॉन्च किए थे। वहीं अगर 2020 में उन लोग ने 20-30 के की जो रेंज थी, उसमें लॉन्च किए थे 3 फोन, और जो 30K एंड अबव उसमें मैक्सिमम फोन लॉन्च किए, 70% फोन इस प्राइस रेंज में लॉन्च किए, यानी कि 7 डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स, बारी आ गई है वन प्लस के हिट्स एंड मिसेस की बात करने के लिए 2020 में, और मेरे साथ है नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे। निमिष, आपको क्या लगता है कि वन प्लस का 2020 में हिट्स क्या रहे हैं? संदीप, सबसे बड़ा हिट, एक शब्द का जवाब, नॉट।
क्योंकि हमने बात पहले बहुत समय से की, 1-2 साल से हो रही थी कि जैसे आपको याद है एक कम दाम का वन प्लस बाजार में आएगा, तो वन प्लस एक्स जो पहले एक बार आया था उतना चला नहीं था, तो कई लोग कहते हैं वन प्लस एक्स के बाद दूसरा थोड़े से कम दाम का वन प्लस जरूर आएगा, लेकिन वन प्लस के जो मेन फोन थे उनके दाम बढ़ते गए और एक्स का सक्सेसर दिख नहीं रहा था, लेकिन इस साल दिख गया, नॉट दिख गया। और काफी मेरे अनुसार, क्योंकि वन प्लस 8 प्रो भी आया था, वन प्लस 8 भी आया था, वन प्लस 8T भी अभी अभी बाजार में आया है, तो इन सब में जो हमने देखा वो एक्सपेक्टेड था, हाई रिफ्रेश रेट्स थे और आपके कैमरे इंप्रूव हो जाएंगे और डिजाइन थोड़ी सी बदलेगी इत्यादि, ये सब एक्सपेक्टेड हो गया क्योंकि वन प्लस अब उस टाइप की कंपनी हो गई है। लेकिन नॉर्ड जो था वो एकदम एक नई तरह की सोच के साथ आया, और मुझे अच्छी बात सबसे ये लगी कि वन प्लस ने ये कंसेप्ट लिया है कि फ्लैगशिप जो है वो सुपर प्रीमियम फ्लैगशिप नहीं होता। 765 प्रोसेसर का भी डिवाइस जो है उसे आप फ्लैगशिप कह के मार्केट कर सकते हैं, और उन्होंने मार्केटिंग बहुत शानदार की थी। डिवाइस अच्छी थी, सॉलिड थी। अगर आप कहिए कि बहुत एक्सेप्शनल डिवाइस थी, मैं बहुत एक्सेप्शनल डिवाइस नहीं कहूंगा। आप देखिएगा M51 है, कई लोग कहेंगे गैलेक्सी M51 में स्पेक्स ज्यादा अच्छे थे इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो पूरा फिनिश था, पूरा कैंपेन शुरू से अंत तक था, और जो पोजिशनिंग वन प्लस की थी कि हम 25,000 की रेंज में हम लोग वापस आ गए हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा हिट था वन प्लस के लिए इस साल। राइट और मुझे लगता है कि अगर वन प्लस की बात करें तो इस साल की चूंकि मैसेजिंग थी अपनी डिवाइसेस के द्वारा, जितनी भी डिवाइसेस उन्होंने इस साल पे लॉन्च की हैं सबकी सब डिवाइसेस 5G एनेबल्ड थी, यानी कि फ्यूचर प्रूफ मैसेजिंग दे रहे थे। वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो चाहिए था, लोग कह रहे थे हमारे डिवाइसेस 5G चाहिए। वो दूसरी बात है कि ना उसको यूज कर सकते हैं, और जब तक एक्चुअली भारत में 5G आएगा तब तक शायद आप जो भी अपना डिवाइस अभी यूज कर रहे हैं आप चेंज कर चुके होंगे। लेकिन पॉजिटिव की अगर बात करें, जी हाँ 5G पे दिखा दिया कि हमारा जो पोर्टफोलियो हम फ्यूचर रेडी है। नंदू आपको क्या लगता है उनका इस साल का सबसे बड़ा हिट क्या था? मैं भी नॉर्ड से बहुत ही हैप्पी हूँ, और क्योंकि एक बहुत ही अच्छा फोन है उस प्राइस पॉइंट के लिए। और काफी सालों से मेरे से कोई पूछता है यार एक मिड रेंज में फोन बताओ एंड्रॉइड, मैं मेरे सीधे वन प्लस जाता था। तो मैं अभी थोड़ा चेंज हो गया है, वन प्लस लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्ड ले लो, है ना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नॉर्ड की ही जरूरत है, मतलब उसको वन प्लस की भी जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा स्पेक्स में हाई एंड हो जाता है, सारे लोग यूज नहीं करते हैं, आपको रेगुलर फोन है नो, बट यहाँ पे एक डिपेंडेबल। बट लेकिन वन प्लस के लिए जो इस साल मेरे लर्निंग ये है कि और ये कोइंसिडेंटल नहीं है। लाइक मैं पीट लाउ से काफी बार मिल चुका हूँ, थोड़ा बहुत उनको मैं ऐसे प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछता हूँ जिसमें मुझे क्लियर ये मिला, पीट लाउ एप्पल से बहुत प्रभावित है। वो चाहते हैं कि एप्पल का एक थिंकिंग है वो उसकी कंपनी में आए। तो एक अभी मैं अगर बोलूंगा एप्पल से क्लोजेस्ट रिसेंबल करने वाला कंपनी थिंकिंग में वो वन प्लस है, और वो आपको प्रोडक्ट्स में दिखने लगा है। क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स आप आंख बंद करके खरीद सकते हो, राइट, मतलब आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बट पिछले साल के हिसाब से अगले से एक डिपेंडेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी आ गया है। वो बहुत कहते हैं ना क्रीज से बाहर आके मतलब बॉल को नहीं मारते हैं, राइट, बट वो क्रीज के अंदर बहुत अच्छी तरह से लेट कट मार लेते हैं। मतलब वो एक बहुत ही डिपेंडेबल प्लेयर बन गया है इन द एंड्रॉइड स्पेस। इवन सैमसंग मैं नहीं बोल सकता क्योंकि सैमसंग थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर ये हो जाता है, मतलब यू डोंट नो कि सैमसंग के साथ क्या एक्सपेक्ट करना है। बट वन प्लस अभी 2-3 साल हो गया है, मुझे लग रहा है कि इसका ये भी मतलब है कि बहुत ज्यादा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर नहीं रहे हैं, बट एक डिपेंडेबल ब्रांड हो गया है। और आपने फ्यूचर प्रूफिंग की बात कहा, राइट, एप्पल के बाद अभी लोग सिर्फ वन प्लस को सोचते हैं जो ऐसा फोन है जो 3 साल बाद भी आप शायद यूज करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर अब बात कर लें कि इस साल के मिसेस क्या रहे, क्योंकि तो मुझे लगता है कि जैसे कि वन प्लस का टैगलाइन है नेवर सेटल, मुझे इस साल थोड़ी से अनसेटल होते हुए नजर आया है, और वो भी अपने प्लस पॉइंट के साथ। वो था नॉट फोन में जो सबसे ज्यादा चहेता मॉडल था वो था 6GB रैम वाला मॉडल। वो एक तो मार्केट में लेट आया, और उसके बाद भी अभी भी काफी ज्यादा शॉर्टेज दिख रही है मार्केट में। इससे लोगों को थोड़ा सा झटका लगा, और इसका सीधा सीधा फायदा मिला सैमसंग को, क्योंकि सैमसंग ने अपना M51 जो उस प्राइस रेंज में उसको compete कर रहा था, उसकी अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं आ रहे थे, अभी तक भी ठीक है। इसके अलावा मुझे ये लग रहा था कि वन प्लस ने इस साल अपना जो थोड़ा सा कार्यक्रम होता है ना, प्राइसिंग वाला कार्यक्रम, उस पर थोड़ी सी लगाम कसी, और जो नॉर्ड लेकर आए वो जो एक ऑडियंस उनके हाथ से स्लिप हो रहा था
उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज का भी नुकसान हो गया है कि उनको हमेशा फ्लैगशिप किलर कहा जाता था, और इस साल उनसे ये तमगा, ये जो उनको मिला था, खिताब मिला था, ये जाता हुआ नजर आ रहा है। वो अब खाली फ्लैगशिप स्मार्टफोन रह गए हैं। निमिष, आपको क्या लगता है इस साल की और क्या था वन प्लस के मिसेस? देखिए संदीप, मिसेस कोई बहुत भयंकर तो मैं नहीं कहूंगा थे, लेकिन मैं वन प्लस 8T को हल्का सा मिस कहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। ये पहली बार है सैमसंग जब आमतौर पर टी सीरीज की कोई अपनी डिवाइस निकालता है। 3 के साथ उन्होंने शुरू किया था, वन प्लस 3T के साथ, तो उसमें हमेशा एक नया प्रोसेसर, लगभग हमेशा नया प्रोसेसर हुआ करता था। इस बार इन लोगों ने नया प्रोसेसर लगाया नहीं है, इन्होंने वही प्रोसेसर इस्तेमाल किया है जो उन्होंने अपना वन प्लस 8 और 8 प्रो में यूज किया था। खराब बात नहीं है, प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन अजीब बात यह है कि बाकी कंपनियां जो है उस नए प्रोसेसर जो प्लस वाला स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप का है उसको यूज कर रही है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसका डिजाइन भी थोड़ी सी मुझे अटपटी सी लगी, क्योंकि वन प्लस में आप देखिए, नंद गोपाल ने जैसे कहा, एप्पल की इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग रहती है और हमेशा वन प्लस की डिजाइन थोड़ा अलग सी रहती है। यहाँ हम लोगों को उतनी डिजाइन, उतना फर्क लगा नहीं। इसके अलावा मैं इसे मिस तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा अजीब ये बात लगी कि वन प्लस ने शायद पहली बार कई डिवाइसेस बाहर लॉन्च किए जो भारत में लॉन्च नहीं हुए हैं, और पता नहीं भारत में लॉन्च होंगे भी या नहीं। इसे मिस कहिए या क्या कहिए, लेकिन हम लोग मिस कर रहे हैं। वो वैसे आप मिस मानिए या नहीं, आएंगे या नहीं मुझको नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है 80 से थोड़ी ज्यादा आशा हम लोगों की थी, क्योंकि बीच में बाकी डिवाइसेस भी जो आ गई थी वो ज्यादा कंपेटिटिव लग रही थी। तो पता नहीं, अब 108 मेगापिक्सल कैमरा एक्सपेक्ट कर रहे थे, 64 मेगापिक्सल में पता नहीं क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो वन प्लस ही जाने। लेकिन 80 जितना बड़ा हम लोग अपग्रेड समझ रहे थे, जैसे पिछली बार 7 से 70 बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था। वन प्लस 70 लोग अभी भी संदीप इस्तेमाल कर रहे हैं और पहचान में आ जाता है, वो एकदम गोल आकार का पीछे जो कैमरा सेटअप है अभी भी लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद 80 जो हमने देखा तो लगा कि जनाब अच्छा है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। सो नंदू, आपने सुनिया निमिष के हिसाब से क्या मिसेस थे इस साल के? आपके हिसाब से कौन सा मिसिंग एलिमेंट था इस साल वन प्लस की स्ट्रैटेजी में? इस साल वन प्लस का स्ट्रैटेजी ही थोड़ा चेंज हो गया है, अगर आप देखोगे, बिकॉज उनका पहले वाला फोन का लॉन्च थोड़ा डिले हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो उनके जो फोन्स आए वो सारे एक साथ आए, नॉट भी, ये भी, मतलब एक फोन का रिव्यू करते ही दूसरा डब्बा आ जाता था, राइट। तो आप देखोगे 8T जो है, 8 से लेकिन 8T तक का जो गैप है वो बहुत कम है। यूजुअली मेरे ख्याल से 6 महीने तक रहता है, इस बार शायद 3 महीने में आ गया, और यही एक रीजन हो सकता है कि एक ही प्रोसेसर से आगे। आप बोल सकते हो हम भी एप्पल की तरह कर रहे हैं, साल के सारे फोन एक ही प्रोसेसर से दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो थोड़ा, मतलब शायद ये पहले का फोन था, या इनका पूरा टाइमलाइन जो है ऐसी। अब हर चीज के बारे में हमें यहाँ पे एक ऊपर पैंडेमिक मतलब लिख के रखना चाहिए, राइट, कोविड-19 लिख के रखना चाहिए, बिकॉज इसका इम्पैक्ट है। जैसे आप कह रहे थे कि फोन नहीं मिला, फोन कैसे मिलेगा यार, इनका चाइना में बनता है, सैमसंग का फोन इंडिया नोएडा में बन रहा है, राइट। सो वो दोनों एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मतलब चाइनीज फोन है एट द एंड ऑफ द डे। चाइना में प्रोडक्शन लाइंस बहुत सीरियसली इम्पैक्टेड है, जहां पे एक एक लाख लोग एक एक फैक्ट्री में मिलकर काम करते थे, अभी कर नहीं पाओगे आप, राइट। आपको मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, आपका सारा प्रोडक्शन लाइनअप चेंज हो गया है, राइट। तो सारा कुछ इम्पैक्ट है और बैकएंड से इम्पैक्ट है, तो वो शायद थोड़ा दिख रहा है उनके इसमें। तो उसकी वजह से 8 प्रो और 8T, इन दिनों में तीनों के बीच में जो एक हवा चाहिए होता है ना, वो नहीं हुआ, बिल्कुल, राइट। वो और आप देखोगे मैसेजिंग का टाइम भी नहीं मिला उनको सीरियसली। एक वो होता है ना, 8 आपने रिलीज किया, फिर उसको थोड़ा चलने दिया, फिर आप, मतलब वो नहीं हो पाया है। सो आप एक देखोगे तो एक बंच होता है, जैसे मुझे मेरे शादी का याद जो है 15 साल पहले मैंने जब शादी किया था, वो मुझे पूरा एक ब्लर की तरह लगता है। तो ये भी ऐसे हो गया है ना, 8 सीरीज पूरा एक ब्लर है मेरे लिए। अच्छा, वो आया एक ठक ठक ठक, उसके बीच में एक नॉट आया, एक फ्लैश में जला ना शादी का आपको याद वही रहता है कि एक फ्लैश जला बीच में, राइट। तो यानी कि डिवाइसेस की बाढ़ आ गई थी, बाढ़ में समझ में नहीं पाया कि किसको पकड़े किसको ना पकड़े। तो डिवाइसेस की बारात आ गई थी संदीप, डिवाइसेस की बारात आ गए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बारात आ गई थी। बारातियों को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो रहा है, लिमिट था कोविड वाला, लेकिन वो आया एकदम जल्दी अंदर घुस गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आप रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर हम बात करते हैं कि इस साल की बेस्ट डिवाइसेस कौन सी रही वन प्लस की। लेकिन उससे पहले हमारे स्पॉन्सर इंडस की तरफ से एक मैसेज। भारत का अपना ऐप स्टोर इंडस ऐप बाजार
समझता है भारत की ज़रूरतों को। हमारे 7 साल के अनुभव का उपयोग करके हम आपके उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे उनकी ज़रूरतों के अनुसार विभिन्न प्रकार की अनेक ऐप्स। आपके मोबाइल डिवाइस के जरिए दीजिए अपने उपभोक्ताओं को एक पर्सनलाइज अनुभव और खोलिए रेवेन्यू के नए द्वार। तो जुड़िए हमारे साथ भारत की इस डिजिटल यात्रा में और बनाइए भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भर। सो नंदू, आपके हिसाब से बेस्ट डिवाइस वन प्लस की इस साल में कौन सी रही थी? नॉड है क्लियरली, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगेन थोड़ा आप जैसे कह रहे थे ना कि एक स्मार्टफोन, फ्लैगशिप स्मार्टफोन किलर होने की जरूरत नहीं है, जो रेलेवेंट है लोगों के लिए, राइट। आपको फ्लैगशिप पे क्या होता है ना, आप बहुत सारे मसल लगा देते हो, मसल आप यूज करते नहीं हो, खोलना तो आपको दरवाजा ही है, लेकिन बनाया बॉडी बाउंसर का, राइट। तो वो वाली बात है, और पे करते हो आप उसके लिए, तो उसकी जरूरत नहीं है। आपको पतले आदमी से भी दरवाजा खुलवा सकते हो, तो वही नॉड है। वो बंदा हैंडसम है, काम अपना अच्छी तरह से कर लेता है, बहुत सारे लोगों के लिए रेलेवेंट फोन है नॉड। राइट। सो निमिष, मैंने तो इस साल वन प्लस का एक भी डिवाइस रिव्यू नहीं किया है, तो इसीलिए आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कोई प्रबल दावेदार रहेगा वन प्लस का इस साल में जो टॉप फोन्स में शुमार हो सकता है? संदीप, एक्चुअली देखा जाए तो उसके बारे में उतनी बात हुई नहीं, लेकिन वन प्लस 8 प्रो काफी सिग्निफिकेंट फोन था। वो शायद फ्लैगशिप्स में वो उन कम फ्लैगशिप्स में से एक है जब भी कर्व डिस्प्ले टाइप का फॉर्मेट लेने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने अपने कैमरेज इंप्रूव किए थे, उन्होंने अपनी चार्जिंग इंप्रूव की थी, वाटर रेजिस्टेंस पहली बार आया, वायरलेस चार्जिंग आई और काफी फास्ट वायरलेस चार्जिंग आई वन प्लस 8 प्रो में। ध्यान दिया जाए उस पर, मुझे लग रहा है जैसे नंदगोपाल ने कहा ना कि इतने ज्यादा लॉन्चेस एक के बाद एक आए कि फोन थोड़ा सा बेचारा गुम सा गया उसमें। तो 8 प्रो को अगर आप अभी भी देखिए, क्योंकि 8T भी जो लॉन्च हुआ था तब एक लोगों का ध्यान 8 प्रो पे फिर से गया, पुनः गया। तो कहते कि अगर 8 प्रो में ये सब है तो 8T हमें सोचना भी चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो 8 प्रो पे ध्यान पुनः गया, देखा कि जनाब इसमें काफी अच्छी चीजें थी। उसमें स्टीरियो स्पीकर लेके आए थे वन प्लस, उसमें वाटर रेजिस्टेंस था, उसमें वायरलेस चार्जिंग थी, और दाम ठीक है वन प्लस के स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा था, 50,000 से ऊपर था, जो कई लोगों को अजीब लगा था, लेकिन उसमें आपको मिल बहुत रहा था। तो मैं कहूंगा कि 8 प्रो बहुत अंडररेटेड डिवाइस थी। अगर हम कभी कहें कि पूरे साल की सबसे अंडररेटेड डिवाइसेस में से कौन थी, तो वन प्लस 8 प्रो थी। क्योंकि एक तो पैंडेमिक के कारण उसका लॉन्च डिले हो गया, उसके बाद 8 के साथ लॉन्च हो गया, फिर नॉड आ गया, और नॉड की मैसेजिंग काफी बेहतर थी। 8 प्रो में कुछ कहने के लिए शायद आपके पास रहा ही नहीं था। लेकिन अगर अभी भी आप देखें संदीप, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, कैमरे तो खैर वो वन प्लस है, मैं कह रहा हूँ वन प्लस के कैमरे को अचार कह देना चाहिए। जितनी देर तक आप रखिएगा, जितने अपडेट आएंगे उतना ही स्वादिष्ट हो जाएगा। कैमरे भी अच्छे हो गए हैं, कैमरे भी बेहतर हो गए हैं आपके पास जैसे कहा जाए फिंगरप्रिंट सेंसर सब है, फास्ट चार्जिंग है, स्टीरियो स्पीकर्स है, तो एकदम क्लासी फ्लैगशिप अभी भी है ये। बिल्कुल तो बिल्कुल। के साथ बेसिकली वैसे हुआ है, शादी हो गया उसको पता ही नहीं चला, सुबह उठ के बैठा है, लोग पूरी खा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। सही है। सो नंदू और निमिष, अब बात कर लेते हैं कि हम लोग 2021 में वन प्लस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंदू, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नॉड सीरीज को थोड़ा सा वाइडन करने का चांस है, नॉड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे शायद, बिकॉज शायद वहां पे उनको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट वॉल्यूम्स बहुत प्ले कर सकते हैं उस पे। तो अल्टीमेटली आप देखोगे वन प्लस लास्ट के 2-3 साल में काफी अच्छा काम किया है, बट एक वो सेगमेंटेड है, वो एक ही सेगमेंट में प्ले कर सकता है। तो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो वाइडन किया है, तो अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो वॉल्यूम ही आएगा आपके पास। तो वॉल्यूम प्ले करने के लिए आपको आप क्या कहते हैं, नॉड का टी शायद देख सकते हो, या कुछ तो मेरे ख्याल से नॉड में अगले साल आप 1-2 सेगमेंट शायद देख सकते हो उसमें। राइट। निमिष, आपको क्या लगता है कि 2021 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वन प्लस से? संदीप, एक तो नंदगोपाल एकदम सही कहा, नॉड की रेंज जो है वो बढ़ने जा रही है। हमने यूरोप में भी देखा है, यूरोप और अमेरिका में भी उन्होंने अलग अलग लोअर प्राइस लेवल्स पे उन्होंने फोन लॉन्च किए हैं। तो मुझे इस बात से अचंभा नहीं होगा कि अगले साल हम लोग देखें कि सैमसंग ही अकेली कंपनी नहीं हो जो रेडमी और रियलमी को चैलेंज कर रही हो 15,000 रुपए के आसपास में। कौन जाने वन प्लस भी आ जाए, और आ जाए तो अच्छी बात है।
आ जाए तो अच्छी बात है, कि कंज्यूमर को जितने ऑप्शंस मिले उतना अच्छा। एक और चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चेंज, मुझे लग रहा है कि जो OnePlus ने 7 के साथ जो सिस्टम लगाए थे ना, कि हम एक बार में 2 फोन लॉन्च करेंगे, प्रो और ऑर्डिनरी, मुझे लग रहा है वो चेंज होगा। हमने 80 के साथ भी देखा था। मुझे लग रहा है अगली बार जो अगला फोन जो लॉन्च होगा वो OnePlus 9, 10 जो भी उससे कहे, वो या तो केवल OnePlus 9 होगा या केवल 9 Pro होगा, और साल में दूसरे वाला जो फोन होगा उनका वो टी वेरिएंट होगा। तो ये जो पूरा नॉमेनक्लेचर चला था, प्रो नॉन प्रो, ये शायद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और असली जो वेट आएगा डिवाइसेस का वो नॉर्ड सीरीज में जाएगा। नॉर्ड इज गोइंग टू बी, जिसे हम लोग मार्केटिंग में कहते हैं ना, कैश काउ, यहाँ से दुधारू गाय, जिससे आपको हमेशा दूध मिलता रहेगा, वो नॉर्ड बनेगा। और ये बाकी दो जो हो जाएंगे थोड़े शोकेस टाइप के हो जाएंगे। जबकि पहले अगर आपको याद है, प्रो ज्यादा शोकेस था, और बिकने वाला कम दाम वाला 7 या 8 वो बिकने वाला था, उसके दाम कम होता था। मुझे लग रहा है ये इक्वेशन चेंज होने जा रहा है। राइट और मुझे लगता है कि जैसे कि आप दोनों ने बताया था स्टार्ट में कि ये लोग काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं एप्पल के साथ, तो मुझे लगता है जो OnePlus की प्योर सीरीज है 8, 9 वाली सीरीज, उसमें एप्पल से इंस्पिरेशन कंटिन्यू लेते रहेंगे कि और क्या कर सकते हैं। लेकिन नॉट सीरीज के लिए ये लोग सैमसंग से इंस्पिरेशन लेंगे, दोनों में, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और प्लेसमेंट में भी, ताकि थोड़ा सा वहां पर मजेदार मसालेदार एनवायरनमेंट बना दे। आपको लगता है आने वाला है बुलेट वायरलेस मैक्स। बिल्कुल बिल्कुल। सो देखते हैं अगले साल क्या धमाल करता है OnePlus। क्या वो सैमसंग को अच्छे से टक्कर दे पाता है कि नहीं मिड सेगमेंट में, और क्या वो मिड सेगमेंट जो एंट्री लेवल सेगमेंट है 15,000 से कम वाला, जिसको वो बहुत पहले से अलविदा कह चुका है, क्या उसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट करता है कि नहीं, ये तो आने वाला साल ही बता सकता है, या फिर OnePlus। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे नंदगोपाल राजन और निमिष को दीजिए इजाजत। आपको ये रिपोर्ट कार्ड सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद कहना चाहेंगे, मीडियाटेक और इंडस ओएस का। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।